वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। साइंस की मैजिकल भरी दुनिया में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है फिफ्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर है। ग्रोइंग प्लांट्स मतलब इतने बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो आखिर आते कहाँ से है, कैसे बनते हैं, इस चैप्टर में हम वो सीखने जा रहे हैं। जो पब्लिकेशन में यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है विवा पब्लिकेशन, और जो बुक का नाम है वो है स्टार्टअप साइंस लर्न एक्सप्लोर एंड अप्लाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है माय फ्रेंड। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एडवांस लर्निंग भी सीखने को मिलेगी। तो चलो चलते हैं चैप्टर में। जो टाइटल है यहाँ पर ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, ये है मतलब इतनी छोटी सीड से इतना बड़ा प्लांट आखिर बनता कैसे है, ये मैजिक है। ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा, जो स्ट्रक्चर है वो सीड का समझना होगा। आखिर इस सीड में ऐसी क्या मैजिक है, ऐसी क्या बात है जिससे इतना बड़ा पेड़ बनता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? आउटर स्किन लाइक कवरिंग होता है। जो सीड को हम बाहर की ओर से देखते हैं वही उसका सीड कोट होता है। और ये कैसे दिखता है? स्लाइटली सोलन, मतलब बाहर की ओर थोड़ा सा फैला हुआ होता है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट्स बेबी प्लांट। सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम सीड कोट करता है। अभी सवाल ये होता है, अगर अंदर बेबी है वो खाना कैसे खा रहा है? तो उसकी हेल्प करने के लिए आता है कैटिलोडन्स। इसके अंदर सीड लीव्स होते हैं और ये बेबी प्लांट को खाना खिलाता है। मतलब सीड जितने दिन बाहर है उतने दिन वो बेबी प्लांट को खाना खिला रहा है। ओके। तीसरी चीज़ आती है सीडलिंग। सीडलिंग मतलब बेबी प्लांट, जो हम जान चुके हैं, जो सीड के अंदर ही होता है। डायग्राम में अगर आप देखें, जो आउटर ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है वो सीड कोट है, और जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कैटिलोडोन से जो बेबी प्लांट को खाना खिलाता है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। अब ये जर्मिनेशन क्या होता है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी है आपके बुक में ही है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? बाय विच अ सीड स्टार्ट टू ग्रो। जो सीड होता है अगर उसे कंडीशन मिल जाए तो वो बढ़ना शुरू करता है, इसे ही जर्मिनेशन कहते हैं। और वो कंडीशन क्या क्या होती है? एडुकेट कंडीशन यानी प्रॉपर कंडीशन, एयर मतलब उसे हवा मिलनी चाहिए सीड को, वाटर पानी मिलना चाहिए, सॉइल प्रॉपर ज़मीन होनी चाहिए, वर्म यानी सुरक्षित किरणें मिलनी चाहिए। ये चार चीज़ें अगर उसे मिलती है सीड को तो वो जर्मिनेट करना यानी बढ़ना शुरू कर देता है। और ये बढ़ता कैसे है, बड़ा कैसे होता है? तो उसके 5 स्टेज है। और ये 5 स्टेज कैसे हैं? फर्स्ट स्टेज जो होती है इसमें उसे वाटर, एयर और सूरज की किरणें मिलती है जिस ज़मीन पर वो है, ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, यानी बाहर का जो कवरिंग होता है स्किन लाइक जो अभी हमने पढ़ा वो टूट जाता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है? राइज ऑफ सीडलिंग, मतलब अंदर जो बेबी प्लांट है वो अभी बाहर निकलने लगता है। अभी आप कहोगे कैटिलोडन्स उसे खाना खिला रहा था अंदर, अभी बाहर कौन खिला रहा है? तो यहाँ पे लिखा है फर्स्टली ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम कैटिलोडन्स। पहले वो कैटिलोडन्स से ले रहा था, अभी कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। अभी वो सॉइल से खाना लेगा, लेकिन कैसे? कुछ ना कुछ तो उससे खाना लेने के लिए कुछ बॉडी पार्ट्स चाहिए। तो फोर्थ स्टेज में उसके बॉडी पार्ट्स आते हैं। वो कौन से होते हैं? रूट्स एंड शूट्स। रूट्स जो होते हैं नीचे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और शूट जो होते हैं ऊपर की ओर आना शुरू करते हैं। शूट्स ज़मीन के बाहर आते हैं और रूट्स ज़मीन के अंदर जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। फिफ्थ स्टेज पे क्या होता है? डेवलप लीव्स एंड ब्रांचेस। फिर वो ज़मीन के बाहर आता है और उसके लीव्स और ब्रांचेस आना शुरू होते हैं। यही हम अभी इस वीडियो में देखेंगे।
वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जो वीडियो अभी आपने देखा वो जर्मिनेशन का वीडियो था। इसमें हमने देखा कि अगर कोई प्रॉपर कंडीशन किसी सीड को मिल जाती है, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, हवा और प्रॉपर ज़मीन, तो कोई भी सीड्स जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो प्लांट में या फिर ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। यह हमने देखा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो सीड हमने वीडियो में देखा वो इसी पेड़ का था। बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद इसे मीठे मीठे फल भी आ गए, ऐसा हम इसे मान लेते हैं। अभी कुछ फल इंसानों ने खा लिए, बचे हुए जो फल है, फ्रूट है, उनके जो सीड से इसी के नीचे की जो ज़मीन है उसमें आके गिर गए, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अभी आप देख रहे हो इमेज में कि इस पेड़ के नीचे काफ़ी सारी शैडो है। अभी जो सीड्स शैडो में जाके गिरे हैं वो अभी प्रॉपर नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? जो बेसिक कंडीशन है हमारी कि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए 4 कंडीशन की ज़रूरत होती है। पहले पानी, दूसरी हवा, तीसरी सूरज की रोशनी और प्रॉपर सॉइल। यहाँ तो सॉइल है लेकिन सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगी क्योंकि शैडो कंटिन्यू है। पानी आ भी गया तो इतने सारे सीड्स को पानी कम गिरेगा, उनमें झगड़ा शुरू हो जाएगा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ है विंड, वो भी उन्हें नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पर ये सीड्स प्रॉपर बढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी किया क्या जाए? तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको कहा था, साइंस की दुनिया मैजिक की दुनिया होती है और यहाँ पे मैजिक होता है। कैसे होता है? इन सीड्स को हेल्प करने के लिए कुछ नेचुरल एजेंट्स आ जाते हैं, वही आप नेक्स्ट स्लाइड में सीखने जा रहे हो। इन्हें सीड डिस्पर्जल कहा जाता है। अभी सीड डिस्पर्जल क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड। एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है जिसमें सीड्स स्कैटर होते हैं। स्कैटर मतलब बिखरते हैं, मतलब जो पेरेंट प्लांट है उससे कहीं दूर जाके वो बिखर जाते हैं। अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। याद रखना है फ्रेंड, ये डेफिनेशन आपको बहुत काम आएगी। तो ये सीड डिस्पर्जल कौन करवाता है? तो पहला एजेंट होता है विंड, हवा। हवा क्या करती है कि कुछ सीड्स पेरेंट प्लांट से उठा के दूर कहीं वो सीड्स को सॉइल पे छोड़ के आ जाती है ताकि वो प्रॉपर जर्मिनेट हो। दूसरा एजेंट होता है वाटर। वाटर में बह के कुछ सीड्स बहुत दूर जाके नए सॉइल पर उगना शुरू कर देते हैं। तीसरा एजेंट्स होता है एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीड को कहीं और लेके जाते हैं, इसमें बर्ड्स भी आते हैं। और चौथा एजेंट होता है एक्सप्लोजन। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बम की तरह फूटते हैं ताकि उनके सीड दूर जाके बिखर के नई सॉइल पे उग सके। ये 4 एजेंट भी आपको याद रखने हैं। देखते हैं पहला जो होता है विंड। विंड क्या करता है? सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन। कॉटन का प्लांट आपने देखा होगा, साइकोमोर एंड डैंडलिन। इनके जो प्लांट होते हैं उनके सीड्स बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से वो आसानी से हवा में उड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं। दे हैव आइदर विंग लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो सीड होता है कभी कभी विंग जैसा होता है, जैसे बर्ड्स के विंग होते हैं वैसे, ताकि वो ठीक से उड़ के दूर जा सके। या फिर इनका जो स्ट्रक्चर होता है सीड का, वो हेयर लाइक होता है, बालों जैसा होता है। तो बाल हल्के होते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। सीड्स ऑफ मैपल आर विंग्ड। जो मैपल का ट्री होता है, प्लांट होता है, उसके जो सीड्स होते हैं उन्हें विंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो हवा में उड़ सकते हैं। कॉटन, साइकोमोर और डैंडलिन, इनके जो सीड का स्ट्रक्चर होता है वो हेयर लाइक होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा एक प्लांट है जिसे हम बुढ़ी के बाल कहते हैं। उसका एक वीडियो अभी हम देखेंगे।
ओके फ्रेंड्स, आगे जो नेचुरल एजेंट है वो है वाटर यानी पानी। अभी पानी कैसे काम करता है वो देखेंगे। प्लांट्स लाइक कोकोनट, कोकोनट प्लांट हमें पता है। लोटस, मैंग्रोव हैव स्पॉन्जी और फाइबरस सीड्स। ये जो प्लांट के सीड होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं या फिर फाइबरस होते हैं। इससे क्या होता है, दिस एनेबल्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर। इसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये कोकोनट पानी में तैरता हुआ जा रहा है। जैसे उसे कोई सॉइल मिलेगी वहाँ पे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं एनिमल्स। ये भी नेचुरल एजेंट का काम करते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं फ्रूट खाते हैं। फ्रूट खाने के बाद इसकी जो सीड्स होती है हम फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद उसे सॉइल मिल जाती है सीड को, और वहाँ वो उगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कोकलबर, बर्डॉक एंड धतूरा हैव हुक्स। ककलबर, बर्डॉक और धतूरा जो होते हैं उनको हुक्स होते हैं, जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो। ये ककलबर्ग है जो कॉमन प्लांट है, और ये धतूरा है, ये भी कॉमन प्लांट है। इनके हुक होते फ्रूट को ही, जैसे ही वो किसी कपड़े में या एनिमल्स के किसी दूम में यानी टेल में चिपक जाते हैं, और जैसे उन्हें नई सॉइल मिलती है तो वहाँ वो उगना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट एजेंट है एक्सप्लोजन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बम की तरह फूटते हैं। कैसे? सम फ्रूट्स स्कैटर देयर राइप सीड्स बाय एक्सप्लोडिंग और बर्स्टिंग। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कुकुम्बर की है। ये क्या करता है, जैसे वो पक जाता है कि बम की तरह फूटता है सॉरी, और इसके जो सीड्स है वो ज़मीन पर बिखर जाते हैं दूर दूर तक, और जैसे उन्हें सॉइल मिलती है वहाँ उगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतने ही एजेंट्स नहीं है, आगे भी एक प्लांट का अलग ही तरीका है खुद को बढ़ाने का। कौन सा देखते हैं? प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट वही होता है लेकिन उसके कई अलग पार्ट से खुद को वो बढ़ाना शुरू करता है। इसमें पहला आता है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम से नया प्लांट तैयार होना, वही प्लांट तैयार होता है लेकिन ये स्टेम से उगता है। कैसे? प्लांट्स लाइक रोज, गुलाब का फूल। मनी प्लांट्स, मनी प्लांट आपने देखा होगा, आपकी मम्मी ने घर में ज़रूर लगाया होगा। वो कैसा लगाया है वो एक बार मम्मी से पूछिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह कैसा उगा है। ग्रो फ्रॉम स्टेम, कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। ये मनी प्लांट या रोज होता है, कहीं और उगा हुआ होगा, आप उसका एक पार्ट तोड़ के ज़मीन पे लगा देते हो या मनी प्लांट को पानी में लगा देते हो, वहाँ से वो उगना शुरू कर देता है। दूसरा है प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर आल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम। आप देख रहे हो पिक्चर में पोटैटो को बहुत बार मम्मी ने जो पोटैटो लाए हैं उसमें आपको ये पार्ट दिखा होगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ा है लेकिन जो पार्ट आप देखते हो बहुत छोटा होता है, वो उसके स्टेम होते हैं, उससे नए प्लांट उगता है और उसको बहुत सारे पोटैटो भी उग सकते। करके देखिएगा एक घर में, आपको बहुत मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। सेकेंड तरीका है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। अब ये जो प्लांट होते हैं खुद के ही रूट से उगना शुरू कर देते। ये कौन से प्लांट होते हैं? लाइक कैरेट। आपने कैरेट बहुत सारे खाए और खाना भी चाहिए। रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ये जैसे प्लांट है ये खुद के ही रूट से उगना शुरू कर देते हैं। तीसरा तरीका है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। ये अपने ही लीव्स से बढ़ना शुरू करते हैं। इसमें है ब्रायोफाइलम। ये क्या है? ब्रायोफाइलम। ये खुद के ही लीव्स से उगना शुरू कर देता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रायोफाइलम पेरेंट ब्रायोफाइलम को उग चुके हैं।
आगे पार्ट है क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में ही दी है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल, मतलब हमें ग्रोइंग करने हैं प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट लगाने हैं। ऑब्टेनिंग फूड प्रोडक्ट्स, और क्यों लगाने हैं कि उससे हमें खाना मिल सके। एंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट लगाने हैं और उसका पर्पज होता है फूड गैदरिंग या फूड प्रोडक्ट हासिल करना, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है? द प्लांट्स ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर वो उगता है या उसे उगाया जाता है तो उसे क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में गेहूं दिखाई दे रहा होगा। ये क्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है खरीफ। ये खरीफ क्रॉप क्या होता है? लाइक राइस एंड मेज आर ग्रोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। मानसून के बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब जून टू अक्टूबर, इन मंथ में या इन ड्यूरेशन में जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। मतलब जो क्रॉप्स बारिश में आते हैं, बारिश के सीज़न में आते हैं, उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। दूसरा टाइप होता है रबी क्रॉप्स। अब ये क्या होता है? वीट एंड ग्राम्स। ग्राम्स मतलब इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिलेंगे। आर ग्रोन इन विंटर। अरे विंटर का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? नवंबर टू अप्रैल। विंटर में, ठंडियों में जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये लेसन देखा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको कैसे वीडियो चाहिए साइंस के ऊपर ये भी बताइएगा। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।